जी, जी। बोलिए। जी हाँ, बोलिए। मैं एक नॉन मुस्लिम गर्ल हूँ। मैं 20 इयर्स की हूँ और लाइक समथिंग हैपेंड लाइक 4 ईयर बिफोर। हुँ, सो जो ये अल्लाह वर्ड्स है ना, ये काफ़ी कनेक्ट है मेरे लिए। ओके। मतलब मेरे को इसमें काफ़ी सुकून मिलता है जब मैं पेन में थी। जब तो आप क्या थी? आवाज़ कट गई। हाँ, जब मेरे साथ पेन था मेरे को अंदर में, लाइक डिप्रेशन था, डिप्रेशन में थी तब। डिप्रेशन था, तो अल्लाह लफ़्ज़ से आपको सुकून हाँ, मिलता था। ओके। या अल्लाह के ज़िक्र से मतलब हुँ, मैं सो नहीं पाती थी, तो ओके। एक ज़िक्र है। हाँ, तो ये ज़िक्र से मैं प्रॉपर्ली थोड़ा सुकून की मेरे को नींद आती थी। तो हुँ, मैं ये अल्लाह से कनेक्ट होना चाहती हूँ, बट लाइक जो 5 टाइम्स प्रेयर है ना आपका, जो करते हैं आपके रिलीजन्स में, सो हुँ, मैं एक फ्रेंड है वो मुस्लिम ही है, तो वो बोलती है क्या बोलते हैं शहादा शहादा। हाँ, हुँ, हाँ, तो वो कर उसको कबूल करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। तो इट इज़ नेसेसरी कि पीएचडी मर्दों के बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सीधा आपके हेयर फॉलिकल पे अटैक करके धीरे धीरे उन्हें छोटा करने लगता है। इसके लिए आपको चाहिए एक ठीक है। देखें अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह के ज़िक्र से आपको सुकून मिला है और मिलता है, और दूसरे या ये कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है? जभी तो उसके ज़िक्र से सुकून भी मिल रहा है, वरना आप तो एक नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हैं। किसी और नाम के चबने से आपको जो है वो सुकून मिलता है। लेकिन ये कि आपको अल्लाह का नाम बोलने से सुकून मिल रहा है, तो अल्लाह ताला मौजूद है अगर आपके नज़दीक। डिप्रेशन था, डिप्रेशन में थी तब। डिप्रेशन था, तो अल्लाह लफ़्ज़ से आपको सुकून हाँ, मिलता था। ओके। या अल्लाह के ज़िक्र से मतलब हुँ, मैं सो नहीं पाती थी, तो ओके। एक ज़िक्र है। हाँ, तो ये ज़िक्र से मैं प्रॉपर्ली थोड़ा सुकून की मेरे को नींद आती थी। तो हुँ, मैं ये अल्लाह से कनेक्ट होना चाहती हूँ, बट लाइक जो 5 टाइम्स प्रेयर है ना आपका, जो करते हैं आपके रिलीजन्स में, सो हुँ, मैं एक फ्रेंड है वो मुस्लिम ही है, तो वो बोलती है क्या बोलते हैं शहादा शहादा। हाँ, हुँ, हाँ, तो वो कर उसको कबूल करने के बाद ही आप ये कर सकते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि ठीक है। देखें अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह के ज़िक्र से आपको सुकून मिला है और मिलता है, और दूसरे या ये कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है? जभी तो उसके ज़िक्र से सुकून भी मिल रहा है, वरना आप तो एक नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हैं। किसी और नाम के चबने से आपको जो है वो सुकून मिलता है। लेकिन ये कि आपको अल्लाह का नाम बोलने से सुकून मिल रहा है, तो अल्लाह ताला मौजूद है अगर आपके नज़दीक, और आपको लगता है कि 5 नमाज़ें मुझे पढ़नी चाहिए ताकि मुझे उसका सवाब मिले। उसका मुझे सवाब मिले, मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, और मेरी आखिरत में जो मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, वो भी मेरी पुरसुकून गुज़रे। सिर्फ़ इस दुनिया का सुकून तो नहीं चाहिए ना, चूँकि इस्लाम के एतबार से लाइफ़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, लाइफ़ तो चलती है। अगर आपको या अगर आप कल की या परसों की प्लानिंग इस दुनिया की करती हैं, तो हमें आखिरत की यानी मरने के बाद जो हमारी ज़िंदगी है, उसकी भी प्लानिंग करनी होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अल्लाह का जो पेश किया हुआ, नाज़िल किया हुआ, भेजा हुआ जो दीन है, आखिरी दीन, उसको कबूल करना ज़रूरी है। उसको कबूल करने का जो प्रोसेस है, वो दिल से मानना और ज़बान से उसका ऐलान करना। दिल से मानना, आपने उसका कोई प्रोसेस नहीं होगा, आप दिल से मान लें, और प्रोसेस उसका क्या है हाँ, कि वो शहादा है, वो कहनी पड़ती है। हाँ और ये है लाइक एज़ यू मतलब मैं आपको बताई कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, तो मेरे फैमिली में तो मंदिर तो जाएँगे। लाइक मैं अपने दिल से मान रही हूँ, बट मेरी फैमिली तो इसके अगेंस्ट ही होंगे, ऑब्वियस है। हाँ, तो मैं मंदिर नहीं जा सकती ऐसे में। जी नहीं, आपने अगर इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने का मतलब ही ये है कि एक खुदा को मानना। जब या आपने एक डेफिनेटली खुदा को मान लिया, तो अब आप 5 या 50,000 खुदा को नहीं मान सकते। 2 काम नहीं एक वो साथ नहीं होते। हाँ, बट लाइक पेरेंट्स फोर्स मी कि मंदिर चलो। मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पेरेंट्स आपको, क्या पेरेंट्स मुझे बताएँ, ये फ़ोर्स कर सकते हैं आपको कि तुम फलाँ बंदे से शादी कर लो? क्या आप उसको मान लेंगी? एज़ अ इंडियन पेरेंट्स दे डू नहीं, एंड वो दे डू फ़ोर्स। क्या आप मानेंगी? मसलन एक निहायत वाहियात किस्म का आदमी है, ना वो गुड लुकिंग है, ना उसके पास पैसे हैं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन वालिदैन का जो है वो दिल आ गया उसके ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि शादी करो इससे। मी ट्राइंग टू मतलब उनको समझाने की रेज़िस्ट कोशिश करेंगी, करूँगी। रेज़िस्ट करेंगी, समझाने की कोशिश करेंगी, रेज़िस्ट करेंगी। ठीक है, अब मैं या एक और मिसाल देता हूँ, आपकी मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी
मैंने ये कोई, क्योंकि मिसाल थोड़ा सा ड्रैगेटरी है, पेरेंट्स अपनी लड़की को फोर्स कर रहे हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए और लड़की नहीं चाहती है, तो क्या वो रेजिस्ट नहीं करेगी? करेगी, करना चाहिए उसको रेजिस्ट। गलत काम के ऊपर पेरेंट्स मजबूर नहीं कर सकते, ये आपका राइट है। या तो डेफिनेटली तो अब लाइक इसी तरीके से अगर आपके होल्ड ऑन, अगर आपके पेरेंट्स आपको मजबूर कर रहे हैं कि मंदिर जाएं, आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करनी है, तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा। आप कहेगा भाई मैं इस चीज को नहीं मानती। और इंडिया में एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है, यूथ की है, कि जो मंदिर नहीं जाती। वो कहती है कि भाई हम इस चीज में विश्वास करते ही नहीं है, बस हम तो घर में ठीक है। तो पेरेंट्स जाते हैं, बच्चे नहीं जाते, तो पेरेंट्स को कोई मसला नहीं है। हाँ तो ऐसे ही आपको समझाना पड़ेगा अपने वालिदैन को कि भाई ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, फेथ है, ठीक है, मैं आपके फेथ की मान अगर रिस्पेक्ट कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको जाना आप जाए, लेकिन आप मेरी रिस्पेक्ट करें। यू हैव टू गिव मी माय पर्सनल स्पेस। डेफिनेटली तो ये बात है नहीं, दो कश्तियों में सवार होकर नहीं चला जा सकता। तो आप इस नहीं पर वो गौर करें। मैं सोच रही थी, वो तो मैं अपने पे वर्क करूंगी, पेरेंट्स को समझाऊंगी। राइट, राइट। ये